Hello, my dear friends. Most welcome. R Chanda classes. Junior accountant. Video number second. वीडियो नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि लेखाकार क्या है, व्हाट इज अकाउंटेंसी। मैंने ये भी बताया था कि जो तो ट्रेड नाम के बेसिस के आप अकाउंटेंट हो और आपको ये मान के चलना है कि व्यापार का प्रोप्राइटर का व्यापार से कोई रिलेशन नहीं है। व्यापार का स्वामी और व्यापार अलग अलग है। ये पहले वीडियो में डिस्कस किया था और डिटेल में मैंने बताया था आपके कौन से क्वेश्चन में बनेंगे। मुझे मालूम है और विश्वास है कि आपने वीडियो नंबर 1 देखा है, वरना आप जरूर उसको देखिए। उस एक पॉइंट क्लियर हुआ कि अकाउंटेंसी में आप किसी व्यापार के अकाउंटेंट हो और अकाउंटिंग पर्पज से प्रोप्राइटर इज द डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एंटिटी, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। उसका अर्थ है व्यापार का स्वामी व्यापार से अलग है, ऐसा आपको अकाउंटिंग पर्पज से लेखांकन दृष्टिकोण से मानना है। आज वीडियो नंबर सेकंड में हम आगे बढ़ते हैं। मैं इस बात से कोई फर्क पड़ेगा मुझे कि आप कॉमर्स के हैं या नॉन कॉमर्स के, मैं सभी को नॉन कॉमर्स का ही मान रहा हूं। आज जो सेकंड पॉइंट है वो ये कि जो तो ट्रेडर नाम का व्यापार है और एक किराना का व्यापारी है, प्रोविजन स्टोर है, शक्कर चावल दालें आटा गेहूं लेता और बेचता है। और आज से मैं हर वीडियो में इसके प्रोप्राइटर को शिव स्वामी को एक्स मानूंगा। स्वामी एक्स है, प्रोप्राइटर एक्स है, तुम जो तो ट्रेडर के अकाउंटेंट हो और इन दोनों के बीच अकाउंटिंग पर्पज से कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैंने बीच में एक दीवार बना दी है जो इस बात का सिंबल है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। हमें मान के चलना है एस का व्यापार से कोई संबंध नहीं है और तुम यहां बैठे हुए अकाउंटेंट हो, ये ऑफिस अकाउंटेंट हो। अब आज का जो पॉइंट है वो ये कि व्यापार में अनेक घटनाएं घटित होती है। ये व्यापार है जो इसमें अनेक घटनाएं, अनेक इवेंट्स होती है, घटनाएं घटित होती हैं। जैसे शक्कर खरीदी, शुगर परचेज, किराया चुकाया, रेंट पेड, बैंक से लोन लिया, लोन टेकन, लोन रीपे कर दिया, गुड्स परचेज किया, गुड्स बेच दिया, गेहूं लिया, गेहूं बेच दिया। तो ये जितने भी इवेंट्स हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, इन घटनाओं को आपके द्वारा व्यापार की बुक्स में लिखा जाएगा, व्यापार की पुस्तकों में लिखा जाएगा और या फिर वर्तमान युग में प्रेजेंटली उसे रिकॉर्ड किया जाएगा कंप्यूटर में। तो कहीं पर भी है, चाहे उसे कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना है और चाहे बुक्स में पेन से लिखना है, ये आपका पहला काम है। शर्त एक है, वो घटना है जो तो ट्रेडर की होनी चाहिए और सेकंड उसमें एक शर्त है कि जो घटना घटित हुई जिसके तुम अकाउंटेंट हो, उस घटना को अपन मुद्रा में, करेंसी में माप सकते हैं। इट यू कैन से इवेंट हैपेंड दैट बिलोंग टू द बिजनेस जो तो ट्रेडर एंड दैट इवेंट मे बी मेजर्ड इन द करेंसी, इन द मनी मेजरमेंट। और बात के लिए देखें तो रुपए में, अर्थात कोई भी ऐसी घटना घटित हुई जो घटना जो तो ट्रेडर की है, उस घटना को हम रुपए पैसे माप सकते हैं। तो उसे आप लिखोगे। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि घटना घटित हो गई, इवेंट, वो घटना व्यापार की है, बिजनेस,
और वो घटना मनी मेजरमेंट, मुद्रा की माप की है। पहला पॉइंट ई, ये बताता है घटना घटित हो गई। बी, ये बताता है घटना व्यापार की है। और एम, ये बताता है घटना जो कि व्यापार की है उसे मुद्रा में माप सकते हैं। अगर ये तीनों ही चीजें पूरी हो जाती है तो फिर क्या होगा? इसे कहा जाएगा टी, ट्रांजैक्शन। इसी को कहा जाएगा व्यवहार। यही व्यवहार है और इसको कहा जाता है ट्रांजैक्शन। तो 3 पॉइंट याद रखिए। आप जिस व्यवहार के अकाउंटेंट हो, वहां पे व्यवहार हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, तो ऑन द स्पॉट क्लिक होगा इवेंट हैपेंड, इवेंट विल लुक द बिजनेस एंड दैट इवेंट हैव द मनी मेजरमेंट। घटना घटित हो गई, वो घटना व्यापार की है और उस घटना को आप मुद्रा में, करेंसी में माप सकते हैं, तो उसे कहा जाएगा व्यापार, व्यवहार, ट्रांजैक्शन। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो एग्जाम अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ट्रांजैक्शन, तो तुम 3 पॉइंट को ध्यान रखोगे। पहला, घटना घटित हुई है, घटना व्यापार की है और घटना को रुपए पैसे में, मुद्रा में मापा जा सकता है। इवेंट हैपेंड, event belong to the business and that event which belong to the business may be measured in the money, in the currency। तीनों ही शर्तें एक साथ पूरी हो गई तो उसे व्यवहार कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम आएगा, व्यवहार के कितने पार्ट होते हैं? हाउ मेनी पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये ऑब्जेक्ट सवाल आएगा। ये आपको बुक्स और गाइड में नहीं मिलता है। तो व्यवहार के कितने पार्ट होते हैं? आपका आंसर होगा 3। पहला घटना, सेकंड व्यापार और थर्ड करेंसी, मुद्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फॉलोइंग आइटम में से कौन सा आइटम ट्रांजैक्शन से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन देंगे कि विच आइटम डू नॉट बिलोंग टू द ट्रांजैक्शन। निम्न में से कौन सा आइटम, कौन सा तत्व, कौन सी मद व्यवहार से संबंधित नहीं है? 4 पॉइंट देंगे जानबूझ के। पहला मुद्रा, सेकंड व्यापार का स्वामी, थर्ड घटना और फोर्थ बिजनेस। तो व्यापार का स्वामी व्यवहार में संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक ही कंसेप्ट के 6 से 7 टाइप के सवाल बन सकते हैं। मैंने भी आपको बता दी 3 सवाल। तो अब एक पॉइंट और पूछा कि मुद्रा किसका तत्व है? व्यवहार का। एक नया क्वेश्चन बन गया। ये एक नया क्वेश्चन और पूछा आपसे कि घटना तथा व्यापार दोनों ही किसमें होने चाहिए? व्यवहार में। तो आप ये कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए कि हम व्यवहार किसे कहेंगे? सिंपल, 3 आइटम, 3 एलिमेंट अगर एक साथ हैं तो उसे व्यवहार कहा जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में अपन जोतो ट्रेड नाम की किराना के व्यापारी के अकाउंटेंट है। यू आर अकाउंटेंट ऑफ द जोतो ट्रेडर। गुड्स परचेज किया, कार खरीदी, महेश को वेतन चुकाया, मोहन से किराया प्राप्त किया, पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया। ये सारे व्यवहार है, सारे ट्रांजैक्शन है। अब अगला जो पॉइंट है वो ये, हम व्यवहार किसे कहेंगे? क्लियर हो गया। अब अगला जो पॉइंट है, मैंने बता दिया कि दोनों अलग अलग है। अगला जो पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके अकाउंट शुरू हो रही है, वो ये, उसे बोला जाता है प्रविष्टि बनाना, उसे बोला जाता है एंट्री बनाना। अब ध्यान से देखिए, अपन प्रविष्टि किसे कहेंगे? ये हम एंट्री किसे कहेंगे? ध्यान से सुनिए। किसी मकान का जो गेट होता है उसे बोला जाता है एंट्रेंस। आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, दिखाता है एंट्रेंस, प्रवेश द्वार। वो एंट्री से बना है। एंट्री से बनता है एंट्रेंस, प्रविष्टि से बनता है प्रवेश द्वार। तो मैं आपको बता दूं, एंट्री अकाउंटेंसी लेखाकर्म नाम की बिल्डिंग का मेन गेट है, प्रवेश द्वार है। और आप एंट्री बनाना सीख गए तो सारे चैप्टर बहुत आसानी से हो जाएंगे, सारे चैप्टर, क्योंकि यह रूट है, यह जड़ है, यह आधार है। एक कंप्यूटर बाकी वाला सारा काम कर सकता है, एंट्री खुद नहीं बना सकता। अकाउंटेंट कीबोर्ड पे एंट्री बनाने के बटन दबाएगा तब एंट्री बनेगी। इसलिए एंट्री बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब तुम कहोगे सर एंट्री कैसे बनेगी, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ इस वीडियो में एंट्री है क्या। इसके रूट को मैंने पहले क्लियर किया आपके सामने, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। मैं चाहता तो एंट्री डायरेक्ट से ले सकता हूँ, नहीं, मैंने इसके रूट को पहले क्लियर किया कि मैं जानता हूँ 90% बच्चे आप नॉन कॉमर्स के हैं और 10% बच्चे जो कॉमर्स के हैं उनको भी 11th-12th पढ़े हुए 10, 20, 15 साल हो चुके हुए, और पढ़ भी लिया तो क्या हुआ, कंसेप्ट कहाँ क्लियर है। ये तो परमपिता ईश्वर की कृपा है कि मुझे कैपेसिटी दी है, मैं कंसेप्ट क्लियर करा पाता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ हम प्रविष्टि या एंट्री किसे कहेंगे। तो सिंपल एक पॉइंट है, जो व्यवहार हुआ उसे पुस्तकों में या कंप्यूटर में दर्ज किया, रिकॉर्ड किया। अब ध्यान से देखिए, व्यवहार को पुस्तकों में दर्ज करना एंट्री कहलाता है। व्यवहार को पुस्तकों में या कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना या लिखना क्या कहलाता है, एंट्री। और 90% स्टूडेंट्स नहीं जानते व्यवहार क्या है। अब एग्जाम सवाल आता है, इस व्यवहार की एंट्री क्या बनेगी, फटाक से लिखेगा ऐसे बनेगी। उसे मालूम ही नहीं है कि व्यवहार नहीं, इसकी एंट्री बनेगी नहीं। इस एंट्री के कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए मैंने स्टार्टिंग के 10 मिनट आपको इस बात के लिए बता दिए कि व्यवहार किसे बोलते हैं। अगर मैं ये लाइन लिखता, व्यवहार को पुस्तकों में दर्ज किया जाता है, उस एंट्री का बिल्कुल सही है, पर व्हाट इज द ट्रांजैक्शन, व्यवहार क्या है, ये पहले आपके सामने क्लियर होना चाहिए। अगर आपके सामने व्यवहार क्लियर नहीं है तो आप एंट्री को रटोगे और एग्जाम में उसी पॉइंट पे आपको क्वेश्चन दे देगा और आपका क्वेश्चन गलत होगा। कितने स्टूडेंट बाहर आके कहते हैं सर थ्योरी के सवाल ज़्यादा आए थे अकाउंटिंग, गलत। अकाउंटेंसी के 25 क्वेश्चन में से अप्रोक्सीमेटली 21 और 22 क्वेश्चन प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अर्थ ये नहीं होता है आपको जोड़ बाकी गुणा भाग करना पड़ेगा। आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा तो प्रैक्टिकल है। अब पॉइंटर ये होता है, एंट्री किसे कहेंगे, व्यवहार को दर्ज किया जाता है उसे प्रविष्टि कहा जाता है। व्यवहार किसे बोलते हैं, कोई घटना घटित हो गई, घटना व्यापार की है और उस घटना को मुद्रा में मापा जा सकता है, व्यवहार कहलाता है। द इवेंट हैपेंड, इवेंट बिलोंग टू द बिजनेस और मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट हैव द मनी मेजरमेंट, तो दैट द ट्रांजेक्शन। एंट्री किसे कहोगे, द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स और इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड एंट्री। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड होंगे, ये कहाँ लिखे जाएंगे, कौन से रजिस्टर में लिखे जाएंगे, क्या रजिस्टर टाटा क्लासेस का होगा या कोई और कंपनी का होगा, नहीं। इसके लिए सिद्धांत, इसके लिए रूल बने हुए हैं कि एक व्यापारी अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कौन सी बुक में करेगा, उस बुक का नाम है जर्नल। उस बुक का नाम मैंने ये तो लिख दिया कि पुस्तक में दर्ज किया जाएगा, उस पुस्तक का नाम है जर्नल। इसे आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में भी जर्नल बोलते हैं और इसका एग्जैक्टली वर्ड है रोजनामचा, उर्दू वर्ड है, पर मोस्टली हिंदी इंग्लिश दोनों में चलता है जर्नल। अब आपसे पूछा जाएगा जर्नल में क्या दर्ज किया जाता है, एंट्री, प्रविष्टि बनाई जाती है। प्रविष्टि किससे बनती है, व्यवहार से। व्यवहार के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है, घटना घटित हुई, घटना व्यापार की है और उससे मुद्रा में माप सकते हैं। घटना रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं, प्रविष्टि बनाना। और ये कहाँ दर्ज होता है, कौन सी बुक में, जर्नल में। इसलिए एक और सवाल बनेगा आपके सामने, जर्नल कौन सी पुस्तक है, तो आप याद रखना जर्नल को प्राइमरी बुक्स कहा जाता है, इसको प्राथमिक पुस्तक कहा जाता है। क्योंकि अलग अलग पुस्तकों के नाम आएंगे, आगे आएंगे, मुख्य पुस्तक कौन सी है, डबल पुस्तक कौन सी, अलग अलग पॉइंट है। इसका नाम है प्राइमरी बुक्स, यह सहायक पुस्तक है, ये प्राथमिक पुस्तक है। अब मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंत में कि मैंने जो कुछ अभी आपके सामने 15-20 मिनट बोल के बता दिया, और मैंने ये बता दिया आपके थ्योरेटिकल सवाल कौन से बनेंगे, परंतु अब तक जो आपने पढ़ा उसके आधार पर एग्जाम क्वेश्चन क्या बनेगा, तो ध्यान से सुनिए। एक सिंपल पॉइंट पूछा गया आपसे एग्जाम में, इस एग्जाम्पल में इस स्टोर का मालिक कौन है, एक्स, और एक क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया, एक्स पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्स ने बीमा प्रीमियम चुकाया 5,000 रुपये। कितने रुपये, 5,000 रुपये। किसने चुकाए, एक्स ने। एक सेकंड एग्जाम्पल और है, इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे एंट्री बनाने के। सेकंड था जोधपुर ट्रेडर ने
हरि को पियोन अपॉइंट किया, सैलरी 6,000 पर मंथ। दोनों के 4 ऑप्शन दिए गए आपको एंट्री बनाने के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपने ऑप्शन को सर्च आउट किया और कोई न कोई पॉइंट आपने लिख दिया, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। अब मैं आपको बता दूं, इन दोनों ही क्वेश्चन में एकदम एक ऑप्शन आएगा नन ऑफ अबव, ए बी सी तीनों के नीचे ऑप्शन आएगा नन ऑफ अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, और वही सही होगा। अब तुमको सर आपको कैसे मालूम पड़ा कि ए बी सी के तीनों आंसर गलत होंगे? जो आरपीएससी एग्जाम पेपर बना के आपको देगी, वो मुझे कैसे मालूम पड़ा गलत है तीनों ए बी सी, और मैंने क्यों कहा कि डी सही होगा? उसका रीजन है कंसेप्ट। पहला पॉइंट है एक्स ने इसने प्रीमियम चुकाया, आप एकदम सॉल्व चले गए, आपको चाइना क्लास के नोट से याद है। आप ये जानते हैं एंट्री तभी बनेगी जब व्यवहार होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, व्यवहार को दरअसल एंट्री कहलाता है। अब पहला पॉइंट कि एंट्री बनती है तो 3 पॉइंट होने चाहिए, व्यवहार, और व्यवहार की शर्त है ई प्लस बी प्लस एम। अगर ये तीनों पूरे हो जाते हैं तो अपन बनाते हैं एंट्री। ओके, इस आप एग्री हो? एंट्री कब बनेगी? जब ट्रांजेक्शन होगा। पहले पॉइंट में एक्स ने प्रीमियम चुकाया 5,000 रुपये, तो यस इवेंट हैपेंड, सही है, प्रीमियम चुकाया है तो इवेंट हो गया, घटना घटित हो गई। कितने रुपए गए? 5,000, तो मनी मेजरमेंट है, ये भी सही है। परंतु ये रुपए एक्स ने चुकाए हैं जो कि व्यापार के स्वामी हैं, और तुम अकाउंटेंट व्यापार के हो। मैंने पहले बता दिया, यू आर अकाउंटेंट फॉर द बिजनेस नॉट फॉर द प्रोपराइटर एज फार एज अकाउंटेंसी अकाउंटिंग परपज कंसिडर्ड। तुम ऐसा मान के चलना पड़ेगा तुम अकाउंटेंट हो। जब मैं ऑडिट पढ़ाऊंगा तो तुम्हें मान के चलना पड़ेगा तुम चार्ट अकाउंटेंट हो। जब मैं बीओ पढ़ाऊंगा तो मानना पड़ेगा तुम मैनेजर हो। 75 क्वेश्चन है, अकाउंटेंसी 25, ऑडिट के 25, बीओ के 25, 75 क्वेश्चन है। ईश्वर की कृपा है, आपके 75 क्वेश्चन सही होने चाहिए, यही आपको नौकरी दिलाएगी। बाकी सब जगह सही कर देंगे सवाल। इन 3 में आप बाकी वाले स्टूडेंट से स्कोरिंग ज़्यादा कर सकते हो। आप अकाउंट से 25 से 25 ला सकते हो चाइना क्लास के नोट्स पढ़ करके, मेरा वीडियो सुन करके। उसका रीज़न है सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे आपकी, परमपिता ईश्वर की कृपा से मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इस पॉइंट पे देखिए, पहले का एंट्री क्यों नहीं बनेगी? मैंने क्यों बोला कि इन दोनों क्वेश्चन में डी सही होगा, जो उपरोक्त में से कोई सही वही सही होगा। ए बी और सी तीनों ही ऑप्शन जो भी दिया जाएगा ऑप्शन, आरपीएससी हिंदुस्तान के किसी प्रोफेसर को बोला कि कोई भी ऑप्शन दे देगी, वो ऑप्शन गलत ही क्यों होंगे? डी सही क्यों होगा? नन ऑफ अबव। उसका रीजन है प्रीमियम किसने चुकाया? एक्स ने। तुम अकाउंटेंट किसके हो? जो तो ट्रेडर के। तो यहां पर ये बी पॉइंट लागू नहीं हुआ, व्यापार लागू नहीं हुआ। व्यापार के स्वामी चुकाएगा, गोली मारो उसे। कहां ध्यान रखना आपको? यू आर अकाउंट फॉर द जो तो, इसलिए ये ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए एंट्री नहीं बनेगी। ओके, सेकंड पॉइंट, जो सेकंड क्वेश्चन है, जो तो ट्रेडर ने हरि को पियोन अपॉइंट किया, सैलरी 6,000 पर मंथ। अब तुम कहोगे सर, अब आपने सेकंड क्वेश्चन में ये क्यों कह दिया ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत और डी सही है? डी का मतलब उपरोक्त कोई नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एंट्री नहीं बनेगी, चाहे ऑप्शन कुछ भी दे दो, एक तुमको ऑप्शन देना ही पड़ेगा सही। तो यहां पे देखिए, जो तो ट्रेडर ने अपॉइंटमेंट दिया हरि को, तो नेचुरली बी तो सही हो गया। अब तुम कहो सर बी तो सही हो गया, बिल्कुल सही है कि पियोन तो व्यापार में काम कर रहा है, इसके घर पे थोड़े काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। अब सेकेंड पॉइंट, ये घटना घटित हो गई, बिल्कुल। कोई व्यक्ति को अपॉइंट करना, उसे नौकरी से निकालना, कार खरीदना, ये घटना है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। थर्ड तुम कहोगे मनी मेजरमेंट, सर 6,000 रुपये है ना, बिल्कुल। मनी मेजरमेंट का अर्थ है आपके व्यापार का धन प्रवाहित हो गया, धन आया या गया। यहां पर आपने अपॉइंट किया है, ध्यान से देखो यह इस वर्ड को, आपने अभी तो उसको नियुक्ति पत्र दिया है, लेटर दिया है। सैलरी 1 महीने बाद दोगे, हो सकता है वो 1 दिन बाद चला जाए तो समय दोगे, या उस समय आए नहीं, कह नहीं सर मुझे 6,000 में नहीं आना, मेरा मूड ही नहीं है। तो व्यापार का धन तब एफेक्टेड होगा जब व्यक्ति उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके आपके जॉब पे आएगा, एज ए प्योर काम करना शुरू करेगा, तब होगा। इसलिए ये मनी मेजरमेंट नहीं, इसलिए एंट्री नहीं बनेगी। नो एंट्री, नो एंट्री, ये इसका रीजन था। आज का जो वीडियो है उसमें आपके 10 सवाल बन गए।
ट्रांजेक्शन क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, घटना क्या होती है, मुद्रा क्या होता है, करेंसी क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होती है, जर्नल क्या होता है, जर्नल को प्राथमिक पुस्तक क्यों कहा जाता है, और ट्रांजेक्शन कैसे बनता है। एक एक पॉइंट पे एक एक वीडियो है। हो सकता है कई बार एक पॉइंट के लिए 2 वीडियो आ जाए। टाइम मेरा लगेगा, टाइम आपको भी देना पड़ेगा, सलेक्शन आपका होगा, आपकी मेहनत से। मेरा काम है कंसेप्ट क्लियर कराना, परमपिता ईश्वर के अवसर में कर ही रहा हूँ। आपकी मनोकामना पूरी हो, उसके लिए मैं दुआ करता हूँ। नमस्कार।